नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा में माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन ने शहडोल जिले से हो रहे अवैध रेत परिवहन को लेकर बड़ा खुलासा किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहडोल की सीमाओं से अवैध रेत से भरे ट्रक बड़ी संख्या में रीवा में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी शिकायतें लंबे समय से की जा रही हैं, लेकिन प्रशासन अब तक प्रभावी कदम नहीं उठा पाया। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि अवैध रेत परिवहन के चलते रीवा के करीब 500 वैध वाहन मालिकों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रीवा वालों, अब बिजली बिल से छुट्टी। एजी सोलर के साथ पीएम सूर्य घर योजना। सोलर सिस्टम सिर्फ 78,000 रुपए में। लुमिनस, यूटीएल, वारी, टाटा पावर जैसे टॉप ब्रांड के साथ अभी कॉल करें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर। एजी सोलर यूनियन बैंक के पास, सिरमौर चौराहा, रीवा। तो ऐसा है कि परिवहन ही प्रशासन और शासन की सह से चलता है और हम लोग बालू लेके चलते हैं तो उसमें दो ही परिभाषा होती है, एक वैध एक अवैध। उसकी अगर डिफिनीशन पूछी जाए तो हमको इसको सेटिस्फाई हम कर नहीं सकते कि ये वैध है कि अवैध है। हमको पिट पास दिया जाता है, हम उसके बिहाफ पे आते हैं और प्रशासन कहीं भी रोकता है, उसको पिट पास को देखता है, उसमें भी कार्यवाही करता है, तो उसको हम वैध माने कि अवैध माने। फिर अवैध क्या हुआ, वैध क्या हुआ, यही हम आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। और कार्यवाही सिर्फ उन्हीं पे होती है जो हम लोग वहाँ इतना दूर से आ रहे हैं। आप जीपीएस चेक करें, लोकेशन चेक करें, जो भी आपकी डिफिनीशन हो उसको आप बताएं। अगर उस पर हम लोग का ना चलें तो फिर हम वहाँ गलत हैं। उसमें वैध अवैध में हमको कुछ समझ में ही नहीं आता। टीपी मिल रही है फिर भी हम अवैध में आ रहे हैं। जिसको मन पड़ेगा पकड़ लेंगे, जिसको नहीं मन पड़े नहीं पकड़ेंगे। अभी गाड़ी में आपको एक आज सुबह की घटना बताता हूँ। हमारे मित्र ये एक गाड़ी आ रही थी खदान से, चरखी घाट, ये मैहर जिला लगता है, उसमें मैहर माइनिंग लगती है। आप शहडोल के अधिकारी हैं समयलाल गुप्ता जी, वो घर अपने परिवार को छोड़ने रीवा गए हुए थे। परिवार को छोड़ के वापस आ रहे, सोचे कि हमें कुछ खर्च पर्च डीजल का जुगाड़ हो जाए, तो वो बगवार पे लगे गाड़ी पकड़ने। आपसे बताएं, जबकि वो पदाधिकारी शहडोल में है। ये एक बोलेरो, हमें फोटो दिखाई, MP 18ZA1100। ये गाड़ी नंबर, गाड़ी रुकवा के गाड़ी को पूछे, पिट पास चेक किए, सब कुछ था। उसके बाद बोलते हैं कुछ ड्राइवरों से बात करते हैं कुछ दिया जाए। मतलब ये शहडोल जिले में मतलब आप अपना विभाग छोड़ के मैहर, बघवार, हर जगह आप कार्रवाई करने के, तो फिर मैहर और सीधी और रीवा की माइनिंग को बंद कर दिया जाए। पूरा प्रभाव समयलाल गुप्ता जी को दे दिया जाए, वही शहडोल से पूरा जिला चला लें, पूरा मध्य प्रदेश चला लें। अगर एक ही आदमी को पूरा डिफिनीशन करना है तो फिर वही कर ले। हम लोग पूरी काम ही बंद कर देते हैं। उनको यही नहीं मालूम कि हमारा क्षेत्र क्या है। जिस अधिकारी को क्षेत्र ही नहीं मालूम उसका ट्रांसफर कर दीजिए आप। उसको क्षेत्र जब नहीं मालूम हमारा क्षेत्र है कहाँ, मेरी हद कहाँ तक है, वो पूरा मध्य प्रदेश ही अपना समझ रहे हैं। प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार है तो हम करेंगे क्या। हम कहीं भी गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी अधिकारी आगे खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि आप चेक कराइए, कुछ भी करिए, आप चेक करिए, कोई चीज़ वैध है तो उसको तो कम छोड़ना चाहिए। भाई साहब, उसमें भी आप कार्यवाही कर रहे हैं। भाई साहब ने भी एक पॉलिटिशियन का नाम लिया है, नाम नहीं लिया है, उन्होंने जिक्र किया है। कौन है वो पॉलिटिशियन? अगर देखिए, हम लोगों की जो हमारी वैध मांग है, अगर उसको प्रशासन द्वारा नहीं पूरा किया जाता, हमारे ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं, हम लोग एक अनिश्चितकालीन हड़ताल या जो हमसे बनेगा उसमें हम जा सकते हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती। क्योंकि हम लोग गाड़ी चला तो पा नहीं रहे, देखिए परेशान है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग खदान से गाड़ी लाते उसमें भी कार्यवाही हो रही है। अगर ऐसा व्यक्ति, कौन है जिनका बाद में बताएंगे, और पॉलिटिशियन के नाम आपने इनका सबका नाम जो भी है अभी कहना कुछ वो नहीं है। इसको पुख्ता करने के बाद ये कोई बात हो पाएगी। और अगर इसके बाद भी अगर कोई हमको उपचार नहीं होता है तो इसके बाद फिर वो भी आपसे प्रशासन के माध्यम से जो भी होगा वैध बातें ही की जाएगी। हम लोग जो भी बातें करेंगे ऑथेंटिक और वैध, जिसका हमारे पास प्रमाण होगा, हम सिर्फ वही बातें आपसे रखेंगे। अब ये भी कुछ कहना ठीक नहीं है भाई, बिल्कुल सत्ता पक्ष के हैं, क्योंकि सत्ता जिनकी है उन्हीं का तो पक्ष है। विपक्ष वाले तो वैसे भी परेशान, विपक्ष वाले कोई भी हो परेशान, सत्ता जिसकी है उसी का तो पक्ष है ना। वो जो चाहेंगे वही तो होगा। ये तो आप भी लोग समझदार हैं, सभी समझदार हैं, जिसकी सत्ता है वही तो पक्ष है, जो जहाँ चाहेगा वहीं रहेगा, सीधी सी बात है। तो बस यही है कि हमको उपचार चाहिए, उपचार जितना जल्दी करवा सकें उतना है। गाड़ी में अगर वैध टीपी है आप गाड़ी चेक करिए, हम लोगों की टीपी है, पिट पास है, आप गाड़ी को परेशान मत करिए। बाकी जो अवैध है उनके साथ जो आपकी इच्छा है कार्रवाई करिए, जहां जो करना है करिए, हमसे उससे मतलब नहीं है। पर वैध गाड़ियों को कृपया ना छेड़ा। गाड़ी कौन चला रहा है, नाम बताएंगे आप? नाम भैया कुछ नहीं, गाड़ियां जैसे बताया गया कि बाणसागर क्षेत्र हो गया, रामनगर क्षेत्र हो गया, जो अधिकारी वहाँ के हैं या जो भी एक टीम गठित है, एसपी साहब ने कोई टीम भी गठित की है शायद शहडोल से, वो टीम को अपना कार्य करना चाहिए। हमारा सोचना ये है कि जो टीम गठित हुई जिस कार्य के लिए, अगर अवैध कार्य के लिए रोकने के लिए गठित हुई तो उनको जाना चाहिए और अपना कार्य उनको यथावत करना चाहिए। सबको अपना अपना कार्य अगर करेंगे तो हमें इतनी परेशानी आएगी ही नहीं। पर लोग यहाँ अपना कार्य छोड़ के शहडोल जिला के अधिकारी बिल्कुल सीधी और रीवा की माइनिंग को संभाल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे। अवैध भंडारण भी बहुत देखा जाता है कि अवैध भंडारण भी करके लोग बालू यहाँ नहीं, अवैध भंडारण में कुछ ऐसा नहीं है, कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, जो जैसा है तो कर रहे हैं, कल भी हुआ है, कार्रवाई होती है। पर अवैध में ही कार्रवाई हो, हमारा बस ये जो अवैध है उसमें बिल्कुल कार्रवाई हो, वैध में कार्रवाई ना हो, बस यही हम लोग चाहते हैं। संभागीय कमिश्नर से शिकायत की आपने?
हम लोग हर जगह जा चुके भैया, एसपी साहब के पास, संभागी कमिश्नर के पास, हर जगह सब जगह से आश्वासन मिला कि हाँ करवा रहे हैं, कर रहे हैं। कार्रवाई हुई भैया, कहा किसी को जाता है, कार्रवाई कहीं हो रही है। अभी भैया ने हमारे बताया वही सब चल रहा है भैया। हालात यह हैं कि कई मोटर मालिक गाड़ियों की किस्त भी नहीं चुका पा रहे हैं और परिवार चलाने तक का संकट खड़ा हो गया है। ट्रक यूनियन ने यह भी सवाल उठाया है कि वैध दस्तावेज रखने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि बिना नंबर प्लेट और बिना टीपी वाली गाड़ियां बुडवा, सतनी, झिरिया, कुबरी, नौगटा और देवलौज क्षेत्र से निर्बाध रूप से गुजर रही हैं। अनिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि अवैध परिवहन के पीछे कुछ राजनेता और अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर शहडोल से रीवा, सतना, मैहर की ओर जा रही अवैध रेत पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो सभी मोटर मालिक अनशन पर बैठेंगे और इस अवैध नेटवर्क से जुड़े सभी नाम उजागर किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज 15 दिनों से चल रही है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ये जैसा आप लोगों को पहले भी पता है कि हम लोग अवैध बालू के लिए लगातार 15 दिनों से दिन रात एक किए हुए हैं। मीडिया में, पेपर में, हर जगह न्यूज़ दे रहे हैं, बता रहे हैं कि 2 नंबर जो रेट चल रही है उसके विषय में ये आज हमारा फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी विगत दिनों में हम लोगों ने शासन प्रशासन से अपील की थी कि 2 नंबर की गाड़ियों में कार्रवाई की जाए जो अवैध रेत लेके आ रही हैं, सतनी से, बुढ़वा से, झिरिया से, कुबरी से अवैध रेत जो लेके आ रही है शहडोल ज़िले से, उनके लिए हमने कई बार बोला, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि 1 नंबर की गाड़ियों में कार्रवाई करके उन्हें अवैध बताया जा रहा है। ये इतनी मोटर मालिकों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है तो हम लोगों की आवाज़ इतनी दबाई जा रही है तो हम लोगों की आवाज़ कौन सुनेगा। अभी 5 दिन पहले व्यवहारी में तहसीलदार साहब ने 8-10 गाड़ी जो 1 नंबर की थी नदी से लोड करके आई थी, वैदिक टीपी थी, उस पर पूरे पेपर थे, सारी चीज़ें मौजूद थी, उनमें कार्रवाई करके उन्हें अवैध बताया गया। तो मैं तहसीलदार साहब से ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आप उसको अवैध बता रहे हैं तो क्या उसमें प्रमाण है कि वो अवैध है गाड़ी? अगर आपके पास प्रमाण है तो आप माइनिंग में जाइए और जितनी गाड़ियाँ आपने पकड़ी है वहाँ माइनिंग से उसकी डिटेल निकलवाइए। सब गाड़ियों में टीपी थी, सब गाड़ी वैध थी, इसके बाद भी अवैध गाड़ी में कार्रवाई की गई। वैध गाड़ी में कार्रवाई क्यों की गई उसका भी कारण और मतलब समझिए आप। क्योंकि जो 2 नंबर की बालू चल रही है शहडोल ज़िले से, बुढ़वा से, देवलोन थाना से जो 2 नंबर की रेत चल रही है, हर जगह सबका एक हिस्सा बटा हुआ है, सबको बराबर हिस्सा जा रहा है। सबके ऊपर मीडिया के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से प्रेशर आया, क्योंकि ये पैसा बहुत ऊपर तक तो नहीं जा रहा है, बीच में जाके रुक जाता है। तो जब प्रेशर आया कि 2 नंबर की गाड़ियों में कार्रवाई करो तो 1 नंबर की गाड़ी में कार्रवाई करके उसे 2 नंबर बता दिया गया। तो हम शासन और प्रशासन से ये जानना और समझना चाहते हैं कि हम मोटर मालिक कहाँ जाएं। रीवा ज़िले में 500 मोटर मालिक हैं, 500 मोटर मालिक कहाँ जाएं और क्या करें? जब शासन प्रशासन ही हमारी मदद नहीं कर रहा है तो हमारी मदद कौन करेगा? और हम 15 दिनों से एक पॉइंट में चर्चा कर रहे हैं, एक पॉइंट में दृष्टि डाल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात सामने आई कि शहडोल ज़िले से कुछ वरिष्ठ पॉलिटिशियन भी इसमें ऐड हैं। ये बहुत सोचने की बात है। वरिष्ठ पॉलिटिशियन भी ऐड हैं, वरिष्ठ कर्मचारी भी ऐड हैं, शासन प्रशासन भी ऐड है। नीचे के तो जो जहाँ पैसा लेके गाड़ी चलवाई जा रही है वो एक माध्यम है, ये ऊपर तक एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। अभी शहडोल ज़िला चलता था और उमरिया ज़िला चलता था। शहडोल ज़िला जब से बंद हो गया तो क्या है कि जो एक सबको हिस्सा जाता था, 1 नंबर की जो रेट चलती थी उसमें सबका एक हिस्सा डिवाइड रहता था कि इसको इतना दिया जाएगा। अब उनको किसी को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है। जब कहीं से किसी को पैसा नहीं मिल रहा है तो 2 नंबर की बालू चलवाई जा रही है ताकि हम और अवैध कमाई कर लें। और शासन प्रशासन में रहते हुए भी ये बिल्कुल भी किसी को नहीं पता है कि हम राजस्व का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एक दिन में 100 गाड़ी अवैध बालू लोड होती है बुढ़वा से, सतनी से, कुबरी से, है ना। वहाँ से एक दिन में 100 अवैध गाड़ी लोड होती है, जिसकी एक दिन की कॉस्टिंग अगर नदी से हम गाड़ी लोड करते हैं तो हमको 35,000 रुपये नदी में देना पड़ता है। और वही 2 नंबर की गाड़ी
10,000 रुपये में लोड हो रही है, बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? अगर इसको देखा जाए तो एक दिन में राजस्व का कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान है। वो राजस्व का पैसा सूलने के लिए क्या हम लोग जो वैध काम कर रहे हैं, जो नदी से लीगल काम कर रहे हैं, नदी से लोड करके लीगल ले आ रहे हैं, उनमें कार्रवाई करने का क्या वो मतलब निकलता है? ये हम शासन प्रशासन से जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि हम लोगों को कहाँ से किस्त देंगे, कहाँ से ड्राइवर का खर्चा उठाएंगे और कहाँ से आज हम लोगों की जाके आप देखिए 15-15, 20-20 दिन से गाड़ी खड़ी हैं और 2 नंबर की बालू इतनी तेज़ी से चारों तरफ से निकल रही है, जिसमें आपका शहडोल, संपूर्ण जिला शहडोल तो है ही है, वहाँ के माइनिंग अधिकारी क्या कर रहे हैं पता नहीं। माइनिंग अधिकारी और जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो 1 नंबर की गाड़ी में कार्रवाई कर रहे हैं और 2 नंबर की एक भी गाड़ी क्या किसी थाने में किसी माइनिंग अधिकारी ने, किसी शासन प्रशासन के व्यक्ति ने, किसी तहसीलदार ने या किसी ने क्या 2 नंबर की गाड़ी क्या किसी ने पकड़ी है क्या? 2 नंबर की गाड़ी कोई नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि सबको उसका हिस्सा जा रहा है। इसलिए 2 नंबर की गाड़ी कोई नहीं पकड़ना चाहता है और 1 नंबर की गाड़ी पकड़ के और उस पर कार्रवाई करके ये बताया जा रहा है कि सर हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ये बताया जा रहा है कि सर हम 1 नंबर की 2 नंबर की गाड़ी पकड़ रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। शिवराज सिंह की जब सरकार थी तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब से मोहन जी की सरकार आई है तब से कोई हम लोगों को सुनने वाला ही नहीं है, कोई समझने वाला ही नहीं है। जहां देखो वहीं लूट मची हुई है, जहां देखो वहीं खसोट मचा हुआ है। क्या सब पैसा मोटर मालिक ट्रांसपोर्टरों के पास ही है? ट्रांसपोर्ट एक चौथा स्तंभ है शासन प्रशासन को पैसा देने के लिए। हर रोड टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं टैक्स देते हैं, टायर लेते हैं टैक्स देते हैं, एक गाड़ी में 100 तरह का टैक्स देते हैं। इसके बाद भी हम लोग सुकून से 5,000 4,000 रुपये चक्कर कमाने के लिए व्यापार किए हुए हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी तो कोई दे नहीं सकता है जब हम अपने लिए खुद का व्यवसाय बनाए हैं। कोई मोटर मालिक 4 गाड़ी रखा है, कोई मोटर मालिक 5 गाड़ी रखा है, उसके बाद हम लोग 10 लोगों को और रोज़गार दे के काम कर रहे हैं, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझें कि शासन प्रशासन की लापरवाही है? ऐसा कभी हो सकता है कि अगर शासन प्रशासन टाइट हो जाए तो एक भी गाड़ी 2 नंबर की निकल जाए, कहीं से भी निकल जाए? ऐसा गांजा की गाड़ी तो नहीं निकल जाती है, कोरेक्स की गाड़ी नहीं निकल जाती है, लेकिन रेत की गाड़ी 2 नंबर की कैसे निकल रही है? और किसी भी ज़िले में ना तो शहडोल ज़िले में और ना तो आपके रीवा ज़िले में और ना तो मैहर ज़िले में, किसी ज़िले में 2 नंबर की गाड़ी नहीं पकड़ी गई। मैंने बार आज 15 दिन से हम मीडिया के माध्यम से हर जगह हल्ला कर रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं है। ये लास्ट चेतावनी हम आप सबको दे रहे हैं। शहडोल ज़िला में जितने भी शासन प्रशासन और जो भी वरिष्ठ नेता उसमें जुड़े हुए हैं, जो 2 नंबर के वैध और अवैध बालू चलवा रहे हैं, उनसे सबसे मेरा निवेदन है कि अगर 3 दिन के अंदर 2 नंबर की बालू पूर्णतः नहीं बंद हुई, जहाँ से लोड हो रही है वहाँ से अगर नहीं बंद हुई, तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे और जन आंदोलन में उन सब लोगों का नाम बाहर आएगा जो 1 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक, 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक जो ले रहा है, जिसके माध्यम से पैसा जा रहा है, हम सब लोग उग्र आंदोलन करने में मजबूर हो जाएंगे और विवश होकर उन सब लोगों का नाम हमको सामने लाना पड़ेगा।